अब हमने अगला लिया है कि यूजिंग एन एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। अब हमने चौथा लिया है कि चौथी विधि से किस प्रकार हम सिंथेसिस बनाएंगे सिंपल सेंटेंस का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एडवर्ब क्या होता है, तो जो नाउन प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताएं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। अब नोट में क्या बताया गया है कि सिंपल कंबाइन बनाने के लिए केवल उन्हीं एडवर्ब का प्रयोग करते हैं जिनके अंत में यल वाई लगा होता है। मतलब कि सिंपल कंबाइन बनाने के लिए उन्हीं एडवर्ब का हम प्रयोग करेंगे जिनके अंत में यल वाई लगा हो। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एडवर्ब के एग्जाम्पल, और वो कौन कौन से शब्द हैं जिनमें हम यल वाई लगाकर उन वर्ड्स का एडवर्ब बनाएंगे। फिर हम आगे बात करेंगे कि सिंथेसिस इसका किस प्रकार बनाएंगे। पहला वर्ड हमने लिया है डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। इसका बनेगा एडवर्ब फॉर्म में डिफिनेटली, श्योर का बनेगा श्योरली, सर्टेन का बनेगा सर्टेनली, लकी का बनेगा लकीली, ट्रू का बनेगा ट्रूली, और फॉर्चुनेट का बनेगा फॉर्चुनेटली, रूड का बनेगा रूडली, और रूड मतलब होता है असभ्य। अब रेगुलर का बनेगा रेगुलरली, एक्सपेक्ट का बनेगा एक्सपेक्टेडली, यहाँ पर ईडी एलवाई से बनेगा। इसी पर का डाउट का बनेगा डाउटेबली, रैपिड का बनेगा रैपिडली, और केयरलेस का बनेगा केयरलेसली, और इसी के साथ रिग्रेट का बनेगा रिग्रेटली। देख लीजिए ये हमारा है कि रिग्रेट का बनेगा रिग्रेटली, और हरी का बनेगा हरीली। हरी का मतलब होता है जल्दी। अब हम देखते हैं आगे क्या है। अभी हमने जो कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे कि अभी हमने बताया कि सिंपल कंबाइन बनाने के लिए यल वाई एडवर्ब का प्रयोग करेंगे जिनके अंत में यल वाई होंगे, तो उनके हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है जिससे कि आपको उसके बारे में और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम पहला एग्जाम्पल लेंगे कि इट इज सर्टेन शी विल कम हियर। तो यहाँ पर हम इसका बनाएंगे कि सर्टेनली, सर्टेन का हो जाएगा सर्टेनली, जैसा मैंने बताया था सर्टेनली शी विल कम हियर। इस प्रकार हमने पहला एग्जाम्पल बनाया। अब हम बनाते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड दिस वाज अनलकीली। यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार कि अनलकीली, चाहे अनलकीली बाद में लगाएं चाहे पहले लगाएं, लेकिन यहाँ पर हम पहले अनलकीली बनाएंगे कि अनलकीली आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल बनाया। अभी तक हमने दो सेंटेंस को कंबाइन किया। अब हम देखते हैं इसी में ही तीसरा सेंटेंस का हम कंबाइन करेंगे कि तीन सेंटेंस को कंबाइन हम कैसे करते हैं। तो हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया है इसमें कि ही गेव मी थैंक्स, उसने मुझे धन्यवाद दिया। हिज वर्ड्स वर स्वीट, उसके शब्द मधुर थे। ही डिड सो इन द मीटिंग, उसने ऐसा मीटिंग में किया। तो हम इसका कंबाइन में कैसे बनाएंगे सिंपल कंबाइन। तो ही गेव मी थैंक्स, फिर लिखेंगे स्वीटली, यहाँ पर स्वीट का स्वीटली बन गया है, और इन द मीटिंग। इस प्रकार हमारा ये बनेगा। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसी का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल और लिया है कि आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने मित्र से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, वह मीटिंग अनएक्सपेक्टेड था, कोई निश्चित मीटिंग नहीं थी। वी मेट
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम एक लंबे समय के बाद मिले, तो हम इसका बनाएंगे इस प्रकार कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई मेट माई फ्रेंड, यहाँ पर लिखेंगे इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली, इन द ट्रेन अनएक्सपेक्ट, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड का बन जाएगा यल वाई इसमें जुड़ जाएगा। इस प्रकार हमने 3 सेंटेंस के कंबाइन करने के भी एग्जाम्पल को देखा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ नोट्स लिखे हुए हैं इसी के। पहला नोट हमने ये लिखा है कि कुछ एडवर्बियल फ्रेज होते हैं जो एडवर्ब का काम करते हैं। इनमें कम से कम एक शब्द व एक से अधिक और अधिक से अधिक 3 शब्द हो सकते हैं। कुछ एडवर्बियल फ्रेज होते हैं जो एक शब्द से लेकर 3 शब्द तक हो सकते हैं। उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है कि लेट, लेट का मतलब होता है देर से। विदाउट डिले, डिले का मतलब होता है बिना देरी के। और विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। बाई चांस, संयोग से। इन टाइम, समय पर। एट एनी रेट, किसी भी दर पर। इन एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। सेल्फलेस का मतलब होगा सेल्फलेसली, यहाँ पर वो छूट गया था तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेल्फलेस का सेल्फलेसली लिख लिया है, जो कि अभी हमने आगे बताया था। अब हम देखते हैं आगे कुछ और सेंटेंस दिए, सेंटेंस नहीं माफ़ कीजिएगा, वर्ड दिए गए हैं एडवर्बियल फ्रेज। तो इन नो टाइम, कुछ समय में। विदाउट लॉन्ग टाइम, बिना लंबे समय के अर्थात तुरंत। विदाउट लॉन्ग एब्सेंट, बिना लंबी अनुपस्थिति के। और अगला है कि विदाउट, ये हो गया विदाउट लॉन्ग एब्सेंट। अब हम देखते हैं द सनराइज। द सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय। द सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त। और द मून राइज का मतलब होता है कि चंद्रमा के निकलने का समय। अगला है कि द मून सेट मतलब चंद्रमा के डूबने का समय। द एंड ऑफ द जर्नी मतलब यात्रा की समाप्ति। अब हम देखते हैं इन चारों को। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि ऊपर काले वाले शब्द एडवर्बियल फ्रेज के पहले प्रीपोजिशन जैसे कि बिफोर, आफ्टर, एट, बाई, etc का प्रयोग ऐसे अन्य आदि, बिफोर, आफ्टर, एट, बाई आदि शब्दों का अवश्य प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे अभी इसके एग्जाम्पल को कि किस प्रकार ये हमें क्या बता रहा है। तो हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि डू दिस वर्क, इस कार्य को करो। इट शुड नॉट बी डिलेड, यह देर नहीं होना चाहिए। तो हमारा बनेगा कि डू दिस वर्क विदाउट डिले। इस प्रकार हमने इसका कंबाइन बनाया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है कि आई मेट माई फ्रेंड, माई ओल्ड फ्रेंड। मैं अपने पुराने मित्र से मिला। इट वॉज अ मेयर चांस, यह केवल एक अवसर मात्र था। तो इसका हम बनाएंगे इस प्रकार कि आई मेट माई लगेज। फिर से देखिए कि आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस, मैं अपने मित्र से एक अवसर में मिला या संयोग से मिला। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अभी हमने पढ़ा कि लेट, विदाउट डिले या विदाउट एनी डिले, बाई चांस, इन सभी शब्दों का प्रयोग, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। आइए देखते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल कि द सनसेट, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। इसका हम किस प्रकार बनाएंगे। तो हमने इसका बनाया कि द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम आफ्टर सनसेट। तो भी हमने बताया था कि द सनराइज या द सनसेट, द मून राइज ऐसे शब्दों के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। आफ्टर पहले लिखा है, उसके बाद सनसेट को लिखा है। और हम अगला देख लेते हैं कि द सनसेट मतलब सूर्य ढल चुका।
आई स्टेड इन अ विलेज, मैं एक गांव में रुका। यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं और द नेम ऑफ द विलेज इज रामपुर। तो हम इसका किस प्रकार कंबाइन बनाएंगे आइए देख लेते हैं। तो इसका हमने बनाया कि आई स्टेड इन रामपुर आफ्टर सनसेट। इस प्रकार हमने इसका भी कंबाइन बनाया। आइए हम एक और नोट को देखते हैं। नोट हमारा ये है कि सून तथा फास्ट का एडवर्ब सून और फास्ट ही होता है। अब हम इसी नोट के एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि दिस इज डेमो ट्रेन, इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट। तो हम इसका बनाएंगे कि द स्पीड ऑफ डेमो ट्रेन, स्पीड ऑफ डेमो ट्रेन इज वेरी फास्ट। तो इस प्रकार हमने 3 विधियों का इसमें पढ़ा कि हम सिंपल सेंटेंस का कंबाइंड सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारे इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।